दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को जींद में किसानों के समर्थन में एक महापंचायत को संबोधित करेंगे। पार्टी पहले दिन से ही किसानों के समर्थन में खड़ी रही है और आगे भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तब तक चलेगी जब तक कि किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। उत्तरी हरियाणा के सचिव योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा से आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में लोगों के लिए करवाए जा रहे काम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के सारे अधिकार छीनकर एएलजी को देने की ओछी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि मगर दिल्ली ही नहीं, देश की जनता केंद्र सरकार के इन कामों को देख रही है और आने वाले समय में अपनी वोट की चोट से वह भाजपा को पूरी तरह से सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि यह केंद्र की भाजपा सरकार की दिल्ली के लोगों द्वारा उसे 2 बार बुरी तरह से हार देने की खुन्नस है और भाजपा को यह पता भी है कि आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए उसने यह सब किया। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। 4 अप्रैल को जींद में किसानों के समर्थन में महापंचायत को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। आज प्रेस वार्ता के दौरान कॉन्फ्रेंस की गई चंडीगढ़ में। इस वक्त हमारे साथ उत्तरी जोन हरियाणा के सचिव योगेश्वर शर्मा जी मौजूद है। योगेश्वर शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जनता को ये बताने के लिए की है कि अरविंद केजरीवाल 4 तारीख को जींद में महापंचायत करने जा रहे हैं और जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, जिनको वो किसान हितैषी कानून बता रही हैं, जो कि हमारा देश का किसान मानने को तैयार नहीं है, तो उन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। लगातार योगेश्वर जी, काफ़ी दिन हो चुके हैं, किसान लगातार प्रदर्शन पे हैं पर उनकी कोई मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी? आम आदमी पार्टी भी लगातार वहाँ पे किसानों के प्रदर्शन में गई है, वहाँ की दुख सुख को सुना है, तो उसको लेकर आपका क्या? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है, जिस के लिए वो कानून बनाए गए, जब वो ही सेटिस्फाइड नहीं है, जब हमारा देश का किसान ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कानूनों को फिर क्यों पारित किया जा रहा है? सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ये कानून लेके आई है, ताकि उनकी इलेक्शन की फंडिंग वहाँ से हो सके। बड़े ही शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है, सरासर किसानों के साथ जाती है और आने वाले समय में ये कानून अगर पास हो जाते हैं, तो आने वाले समय में आम आदमी को भी इसके बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे। जींद में जिस तरीके से महापंचायत रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अब इससे पहले पंजाब में के बागा में भी एक महापंचायत की गई थी। अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे, काफ़ी जनसंख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, तो क्या अंदाज लगाए जा रहे हैं कि कितने की संख्या वहां पे पहुंचेगी? देखिए, जब हमने पंजाब में महापंचायत की, तो उसके बाद हरियाणा के किसान भी अरविंद जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा, जैसे आपने पंजाब के किसानों की आवाज़ सुनी है, बात सुनी है, वैसे आप हमसे मिलने भी आइए, हरियाणा में भी आइए। तो उन्हीं की डिमांड के बाद, उन्हीं की रिक्वेस्ट के बाद किसान आंदोलन महापंचायत हरियाणा में रखी गई है 4 तारीख को, और किसानों की हर मांग को अरविंद केजरीवाल जी सुन चुके हैं और उनकी वो जायज़ मांगे हैं, उनकी लिए आवाज़ वो बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ नहीं हो सकती कि आप लोकतंत्र को ही, देश के लोकतंत्र को ही बदलने चल दिया, आप संविधान को ही बदल रहे हो। एक पार्टी से इतना डर, अरविंद केजरीवाल जी से क्या इतना डर? जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप भी करिए, हमने रोका नहीं आपको, आपके पास पूरी सत्ता है, पूरा देश है, आप तो आप देश के राजा हैं। तो सिर्फ 4 पूंजीपतियों के लिए ना सोच के आप देश की जनता के लिए सोचें। अगर आप भी सोचेंगे तो हम आपका साथ देंगे और आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े भी होंगे हम आपके साथ। लेकिन वो तो आपने करना नहीं, और जो कर रहे हैं उनको आपने करने नहीं देना। मतलब आप चाहते ही नहीं कि देश की जनता आगे बढ़े, देश के लोगों के लिए काम हो। देश के पास जो सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को, वो सार्थक सिद्ध कर सके। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना सारा बजट देश की, दिल्ली के लोगों के लिए लगा रही है, ना कि अपनी जेबें और चंद पूंजीपतियों को जेब भरने के लिए। यही डर सता रहा है बस सिर्फ केंद्र सरकार को, तभी उन्होंने सारी पावर सब एलजी को दे दी है। इससे शर्मसार बात कोई नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को आज बीजेपी से हो गया है। आप पार्टी को इस पर कोई आंदोलन नहीं शुरू करना चाहिए? आंदोलन हमने किया, दिल्ली में भी किया, लेकिन शुड बी कंटिन्यूड। इट विल बी कंटिन्यूड। हम आज जो मेन मुद्दा जो चल रहा है पूरे देश में, वो किसानों का चल रहा है। हमारी तो देखिए पावर है नहीं है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जब नहीं थी पावर, जब वो सीएम नहीं थे, तब भी जनता के लिए लड़ रहे थे। सीएम बनने के बाद भी जनता के लिए लड़ते रहे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हम तो संघर्ष करने आए हैं, सत्ता भोगने नहीं आए, तो वो हम करते रहेंगे आगे भी। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा, आज की देश का जो मेन समस्या है, वो किसानों की है, अनाज की है, जो आगे हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है देश की। पिछले दिनों सरकार ने 3 काले कानून किसानों के विरोध में पारित किए हैं। बार बार सरकार ये बात कहती है कि सरकार के हक में है। जितने भी किसान नेता हैं
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसानों के संगठन हैं, वो मानते हैं कि तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं हैं। उसी के बारे में किसान महापंचायत जींद में 4 अप्रैल को 11 बजे हुड्डा ग्राउंड में बुलाई गई है और सभी साथियों से अपील है कि उस महापंचायत के अंदर भावी रणनीति का निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इन काले कानूनों से लड़ा जा सकता है, किसानों के हितों को बचाया जा सकता है। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।